बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं बारिश के कारण आपको बता दें, कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। 45 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में जो है तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश की संभावना। बीती रात राजधानी रायपुर में भी बरसात हुई है, जहां बारिश के चलते रायपुर समेत कई जिलों के निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी निर्मित हुई है। लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है, अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में सामान्य से 20% ज्यादा बारिश। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों से जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ अविनाश और भोपाल से हमारे साथ रंजन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजन का रुख करूंगी। रंजन, लगातार मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, आम जनजीवन भी प्रभावित, क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है बारिश का सिलसिला वो लगातार जारी है और राजधानी भोपाल में भी लगातार जो है रुक रुक करके बारिश हो रही है। हालांकि कल अगर हम बात करें तो दिन के समय धूप जरूर निकला था, लेकिन एक बार फिर से जो है बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो है लगातार राजधानी में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है कई नदी नाले उफान पर है और भोपाल के जितने भी डैम हैं उसके कई सारे गेट भी खोल दिए गए। अगर हम बात करें कालियासोत डैम की, अगर हम बात करें कोलार डैम की, तो इन सब डैमों के जो है गेट खोल दिए गए हैं ताकि जो है पानी का लेवल जो है वो सामान्य किया जा सके। हालांकि अगर हम बात करें सबसे अधिक बारिश की, तो जबलपुर संभाग में जो है इस बार सबसे अधिक बारिश हुई है और इस बार सामान्य से जो है अधिक बारिश होने की संभावना है। और इस बार अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो है बारिश जबलपुर में हुई है, उसके बाद कटनी में हुई है। और इस आज की अगर बात करें तो आज की जो स्थिति रहने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखी जाएगी तो रीवा, माऊगंज, विदिशा, रायसेन, भोपाल, उज्जैन, इन संभागों में जो है आज तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ जो है यहाँ पर ओले गिरने की भी संभावना है। तो मौसम विभाग ने इन सारे जिलों में जो है चेतावनी जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है इसी तरीके का जो है बारिश पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। इस बारिश से साफ तौर पर किसानों को फायदा तो मिला ही है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जलभराव की भी जो है स्थिति वो बन गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो है जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और साफ तौर पर जो है अधिकारियों को वो दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है जहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है वहां से लोगों को जो है राहत बचाव के साथ निकाला जाए। तो तमाम सारे प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सामान्य से 106% जो है अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी तक 65% बारिश जो है दौर मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आया। छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेंगे। अविनाश, क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि बारिश का येलो अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही अगर हम बात करें बारिश को लेकर तो प्रारंभिक जून और जुलाई के जो पहले पखवाड़े थे उसमें बारिश जो है काफी कम हुई थी। आवश्यकता से कम बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। वहीं अगर हम जुलाई के अंतिम सप्ताह की बात करें, अंतिम 19 दिनों की बात करें, तो इन 19 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रदेश भर में जो है लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों पर जो है नदी नाले उफान
उफान पर है। कई क्षेत्र जो डुबान क्षेत्र हैं वहां जलस्तर बढ़ा हुआ है, बांधों के जलस्तर बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन पूरे 19 दिन के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब सामान्य से पूरे छत्तीसगढ़ में 10% बारिश जो है अधिक हुई है। वहीं अगर आने वाले समय की बात करें, चूंकि राजधानी रायपुर में अभी भी लगातार बारिश हो ही रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, देर रात भी तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक और भी तेज बारिश छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और इससे जो है काफी तेज बारिश जो है देखने को मिलेगी। इसी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस भारी बारिश के चलते नदी नाली उफान पर हैं। कई ऐसे जिले हैं जो मुख्य मार्ग से कट चुके हैं, जहां पर बारिश के चलते जो जलभराव की स्थिति बनी हुई है, नदी नाले उफान पर है, इसलिए वो मुख्य शहरों से उनका रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गरियाबंद में भी ये स्थिति को देखने को मिली। बीजापुर, बैलाडीला जैसे जो घोर जो जंगल क्षेत्र है वहां पर जो है तेज बारिश का प्रभाव जो है देखने को मिला है। कहीं और छत्तीसगढ़ से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि कहीं पर जो आपात की स्थिति है, जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही, वहां पर ग्रामीण ही अपने कंधों पर जो है मरीजों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश का एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और तेज बारिश के चलते जलभराव और नदी नाले जो है उफान पर हैं। वहीं किसानों में बारिश को लेकर काफी उत्सुकता है, क्योंकि इस बार बारिश जो है जुलाई के महीने में अच्छी बारिश जो है देखने को मिली है। जलस्तर अच्छा हुआ है, जितना आवश्यकता थी पानी की उससे ज्यादा बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में खुशी की एक बड़ी लहर है। लेकिन ये बारिश अगर लगातार ऐसे ही बनी रही तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इस बारिश से हो सकता है। हालांकि आम जनजीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जो कि शहरी क्षेत्रों में जो रोजाना ऑफिस दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश होने से स्कूल जाने पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, कार्यालय पहुंचने वाले लोगों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मौसमी बीमारियों की भी समस्याएं इस मौसम में देखने को मिलती है। तो लगातार जो 19 दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है उसके अच्छे प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव भी जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में 9 जिलों में काफी तेज बारिश होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बारिश जो है राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से हमने देखा कि अगर बात राजधानी भोपाल की करें और आसपास के क्षेत्रों की करें तो तेज बारिश के कारण जो है मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, स्कूल की छुट्टियां भी घोषित की गई, अवकाश घोषित किया गया है। तो लगातार तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो नौनिहाल है, जो उनका भविष्य भी अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके कारण जो है कई जगहों पर अब जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसके कारण अब स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके घर के आसपास जो है वो पानी भर गया है। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भी कई सारे स्कूल की जो है छुट्टियां भी कर दी गई है और प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां भी जलभराव की स्थिति बन गई है वहां प्रशासन की टीम लगातार पहुंच रही है और नगर निगम की तरफ से वहां से पानी को जो है निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रयास पहले से किए जाने थे और हर साल ऐसे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन तमाम सारे प्रयासों के बाद जो है हर बार जो है नगर निगम जो है वह विफल हो जाता है। हर बार राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर जो है मार्गों पर पानी भरा हुआ नजर आता है, जिसके कारण यातायात में भी जो है लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर जो है लगभग घुटने भर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में मौसम विभाग का जिस तरीके से कहना कि आने वाले 2-3 दिनों में इसी तरह की मूसलाधारी बारिश होगी, तो अगर इस तरीके की मूसलाधार बारिश होती है तो जलभराव की स्थिति जो है और बन जाएगी और लोगों को जो है अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे जगहों पर जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी जलभराव की स्थिति बनती है तो लोग वहां से सीधे नगर निगम से कांटेक्ट कर सकते हैं और नगर निगम की टीम वहां पर पहुंच जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रुक करूंगी अविनाश का। अविनाश, जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं बांधों का भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए गेट भी खोल दिए गए हैं। तो जिस तरीके से जब गेट खोल दिए जाते हैं तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तटीय क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जो आवश्यकता है वो और भी अधिक हो जाती है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम?
बिल्कुल, जिस तरह से अभी 19 दिनों की जो बारिश हुई है उसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जो डैम है, जो बांध है, उनके जलस्तर बढ़ चुके हैं। सामान्य से बड़े जलस्तर जो है ज्यादा है। उसी को देखते हुए कई ऐसे डैम है, गंगरेल बांध है, जिनको ट्रायल के लिए उनके गेट भी खोले गए हैं। तो और कई ऐसे बांध हैं जिनमें जलस्तर बढ़ने की स्थिति में डैम खोले गए हैं। लेकिन उससे पहले आसपास के इलाकों में जो ग्रामीण है, जो वहाँ के रहवासी हैं, उन्हें शिफ्टिंग भी किया गया है। अलर्ट भी उन्हें किया गया है कि जो बारिश हो रही है और जिससे डैम के गेट खोले जाएंगे तो नदी का भी जलस्तर बढ़ेगा। तो जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें अलर्ट किया गया है, वहां से उन्हें शिफ्ट करने की बात की गई है। इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति बनने पर यदि जलस्तर ज्यादा ही बढ़ जाता है और ऐसे में जब डैम के गेट खुलते हैं तो नदियों में तेज उफान जो है वो देखने को मिलता है। और उसी स्थिति को देखते हुए जो है आपदा प्रबंधन की टीम को भी रेडी रखा गया है, ताकि किसी भी आपात की स्थिति में आपदा प्रबंधन की टीम जो है वहां पर पहुंचे और जो तटीय में जो किनारे रहने वाले लोग हैं, नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, वहां पर वो सुरक्षा प्रदान कर सके, वहां पर उनकी समस्याओं का निवारण कर सके। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि जुलाई के महीने से पहले ही, जून के समय ही आपदा प्रबंधन की एक बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें 1200 गांवों को चिन्हांकित भी किया गया था। और उसके हिसाब से उन तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं जिन्हें चिन्हांकित किया गया था, उन पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपात की स्थिति में तत्काल जो है आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचकर उनकी मदद की जा सके। और बांधों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा गया था कि इस बार की भीषण गर्मी में बांध का जल स्तर काफी कम हो गया था, जो कि काफी चिंता का विषय था। किसानों को सही समय पर पानी नहीं मिल पाना एक बड़ी चिंता का विषय था। और इसको लेकर जो है कई तरह के बातें जो सामने आ रही थी, किसानों में एक भय था। लेकिन जिस 19 दिनों में जिस तरह की बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, किसान जो है काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। तो लगातार हो रही तेज बारिश के कारण यहाँ पर लगातार जो जनजीवन है प्रभावित होता हुआ नजर आया। तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता आम जनता को भी। आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।